12 दिनों से जंग इजरायल और ईरान के दरमियान हो रही थी, मगर पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप पर टिकी थी। ये ट्रंप ही थे जो हर हाल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहते थे, जो अपनी शर्तों पर ईरान को समझौते के लिए राजी करना चाहते थे। जंग के दौरान ट्रंप ने ईरान को धमकाया, चेताया। अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए और अचानक ट्रंप जंग रोकने पर आमादा हो गए। चंद रोज पहले ईरान को तबाह करने की चेतावनी दे रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए शांति होनी चाहिए। सवाल लाजमी है कि ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए? देखिए ये रिपोर्ट। You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. That have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand? हालात चाहे जैसे हो, पर हैरानी की बात है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात करते हुए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। That have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? शब्दों को जाने दीजिए। फिलहाल ट्रंप के फैसलों और उनके बयानों का विरोधाभास देखिए, जिनकी बदौलत वो पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य बन गए हैं। 13 जून से पहले ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील पर बातचीत कर रहे थे और जब अचानक इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया तो ट्रंप ने हमले का समर्थन किया। यही नहीं, ईरान को सरेंडर और समझौता करने के लिए चेतावनी दी, धमकाया कि और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद तस्वीर बदली, ईरान ने मिसाइलों से पलटवार शुरू किया। तब ट्रंप G7 समिट छोड़कर अचानक अमेरिका लौट आए। साफ कहा कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी इशारा अमेरिका के हमले का था। पर इसके बाद कई दिनों तक ट्रंप पहेलियां बुझाते रहे, तारीख पर तारीख देते रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका साथ दे या ना दे, वो अपने दम पर ईरान के खिलाफ जंग करते रहेंगे। ट्रंप फिर भी चुप रहे। 2 हफ्ते का वक्त दिया और फिर ऐसा हुआ कि अपनी ही बात से पलटते हुए B-2 बॉम्बर भेज दिया। अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त करने का दावा किया, मगर इसमें भी खेल हो गया। कहा गया कि हमले के बाद कोई रेडिएशन नहीं हुआ, यानी ईरान का यूरेनियम सुरक्षित रह गया। अब इस बात पर ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. ट्रंप की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जब एक बार फिर सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की तो इजराइल ने हमला बोलकर पलीता लगाने की कोशिश की। ट्रंप फिर भड़क गए। So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Okay? ईरान और इजराइल कह रहे हैं कि ट्रंप ने बातचीत की पहल की। ट्रंप ने कह दिया कि दोनों सीज फायर के लिए उनके पास आए। सच कौन बोल रहा है, कोई नहीं जानता। हाँ, मगर ट्रंप एक बार फिर शांति का क्रेडिट लेना चाहते हैं और ले नहीं पा रहे। Look, you're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. अब सवाल है कि इस जंग में अमेरिका की भूमिका क्या रही? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग का यह मैच फिक्स था? क्या अमेरिका ने दिखावे के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला और फिर ईरान ने पहले से खबर देकर अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी? कहा यह भी जा रहा है कि सीज फायर की स्क्रिप्ट भी पहले से तय हो सकती है, क्योंकि इससे ट्रंप को नोबेल मिलने का दावा पुख्ता होता है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में ट्रंप नाकाम रहे, तब उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। मिस्र इथोपिया के बीच शांति लाने और कांगो और रवांडा के बीच संधि करवाने का भी श्रेय लिया, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बन पा रही और इसीलिए ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।